हाय गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार एक ऐसी चीज़ डिस्कस करूंगा जो मैंने अभी तक आपके साथ कभी डिस्कस नहीं करी है। सो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रादर एक इंपॉर्टेंट डेटा नहीं, अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, सेट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज बेसिकली इस महीने में, जुलाई मंथ में कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिनों पे आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे दिन हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को देखते टाइम पर एक पेपर और पेन पिक कर लीजिएगा। आप ध्यान से वो इंपॉर्टेंट डेज लिख लीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए कोई और इंपॉर्टेंट डे हो, मैं बताऊंगा आपको। अगर आप कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर हैं, इक्विटी मार्केट के ट्रेडर हैं, तो कौन कौन से दिन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट बिफोर वी प्रोसीड, लेट मी शेयर माई डिस्क्लेमर विद यू। हम जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। नथिंग शुड बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है। मेरा जो कंटेंट है, इट इज़ इंटेंडेड कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ, अपना एनालिसिस शेयर कर पाऊँ, अपनी रिसर्च शेयर कर पाऊँ। तो आइए, विदाउट एनी डिले मैं यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और प्लीज़ मेक श्योर आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड आरए से प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर, प्रॉपर ट्रेड लेकर, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। और आई वुड लाइक टू, देखिए, हम आज के सेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला, कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अलाउ मी अ सेकेंड। यहाँ पर मैं आपके साथ, आई एम स्टार्टिंग माई स्क्रीन। सो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ गूगल पे जाके टाइप किया है धन एक्सपायरी कैलेंडर जुलाई 2026। ये मैंने किया। ये एफ एन ओ एक्सपायरी कैलेंडर आ गया, 2 जुलाई को अपडेट हुआ था ये वाला। और ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। एक हमें ये वाली वेबसाइट चाहिए, एक और चाहिए जिस पे हम थोड़ी देर में भी आने वाले हैं। सो यहाँ पर अभी हम चलते हैं। सबसे पहले, अगर आप इक्विटी मार्केट के ट्रेडर हैं तो आप सेगमेंट में इक्विटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ कमोडिटी मार्केट में करते हैं, तो यहाँ पर कमोडिटी पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी के ट्रेडर नहीं हैं तो कमोडिटी को हाइड कर दीजिएगा, आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विटी, अगर आप कॉमन ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक मी, मुझे सारी एक्सपायरी चाहिए होती हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अनसिलेक्टेड सेगमेंट रख देता हूँ। मतलब सब कुछ मुझे मुझे चाहिए यहाँ पर। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। ये तो आपको याद रखना ही है। हम जल्दी से एक बार इंडेक्स पे देख लेते हैं। तो इंडेक्स पे ट्यूसडे थर्सडे को आपकी ये वाली एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सब की एक्सपायरी आपकी 28 जुलाई को है। और जो बीएससी वाले इंडेक्स हैं, उन सब की एक्सपायरी 30 जुलाई को है। तो दिस इज फोकस्ड आईटी। अगर आपने अभी तक फोकस्ड आईटी पे फोकस नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स से थोड़ा सा अलग है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये ट्रेड होता है आपका। तो ट्रेड होता है तो इसका मतलब आप इसमें ट्रेड लेकर अपने व्यूज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा इस समय आईटी इंडेक्स काफ़ी गिरा हुआ है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम में से बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं वहाँ पर देखने को मिले। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज की वीडियो बनाऊं, फॉर एग्जांपल फोकस्ड आईटी लेके क्या सेल कर सकते हैं, या शेयर्स लेकर फोकस्ड आईटी के साथ उसको कैसे हेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट्स में फोकस्ड आईटी हेज स्ट्रेटजी या सिंपल हेजिंग स्ट्रेटजीज लिख दीजिएगा। इंडेक्स हेजिंग स्ट्रेटजी लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये आपकी 28 जुलाई आपको याद रखनी है, 30 जुलाई याद रखनी है। और बाकी तो ट्यूसडे थर्सडे आपको अब तक याद हो ही गया होगा। ट्यूसडे को निफ्टी की है और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये सारी आपकी डेट्स जो हो गई, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। ये हमारी इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इक्विटी को अगर हम देखेंगे तो इक्विटी में तो 28 जुलाई को एनएससी की एक्सपायरी है सारी की सारी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पे, विच इज कमोडिटी मार्केट का डेटा, कमोडिटी की एक्सपायरी का डेटा। अब यहां पर देखिए, आपके अभी इस समय फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी के टाइम पर आप स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं, या फ्यूचर्स की एक्सपायरी को यूज करने के लिए आप यहां पर स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं। मैं स्प्रेड पे कुछ वीडियोस आने वाले कुछ दिनों के अंदर बनाने वाला हूं। लेकिन ऑप्शंस की एक्सपायरी के लिए आप यहां पर डेफिनेटली ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको अलग अलग चैनल्स पे, धन के चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगी, जो मैंने रिकॉर्ड करी है। वहां से भी आप उस चीज को सीख सकते हैं। मेरा पर्पस ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं है सिर्फ कि मैं अपने चैनल पे कुछ
मैं सिर्फ यही बोलूं कि आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, जहां पर भी आपको अच्छी चीज मिल जाएगी मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छी चीज है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मेरा पर्पस आपको सिर्फ एजुकेट करने का है। और हाँ, लेकिन अगर यूट्यूब ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो किसको अच्छा नहीं लगता, वो सभी को अच्छा लगता है। उससे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके लाइव सेशंस ले सकता हूँ यहाँ पर। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी जो मैंने सीखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ कुछ गूगल कोलैब्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं क्या क्या कर रहा हूँ एआई की फील्ड में भी, और क्या नई चीज़ें मैंने डेवलप करी हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा अगर यूट्यूब भी यहाँ से ग्रो करना शुरू करे। इफ़ वी हैव अ फ्यू थाउजेंड और अ फ्यू लैक सब्सक्राइबर्स तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा पर्पस आपको एजुकेट करने का है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की भी आने वाले दिनों के अंदर अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए, 3 जुलाई को गोल्ड सिल्वर और गोल्ड मिनी के फ्यूचर्स की एक्सपायरी है। इसमें आप स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड के ऊपर वीडियोस मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूं। यहां पर आपके काम की चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि क्रूड की एक्सपायरी जो है, एमसीएक्स क्रूड की एक्सपायरी जो है वो 16 जुलाई को एमसीएक्स क्रूड की एक्सपायरी है, क्रूड ऑयल मिनी की एक्सपायरी है। 9 जुलाई को एनएससी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। एनएससी क्रूड की एक्सपायरी एमसीएक्स से एक हफ्ता पहले होती है, तो 9 को एनएससी की है और 16 को एमसीएक्स की है। ये मैं दो चीज़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। और पिछले कुछ हफ्तों के अंदर एनएससी के क्रूड ऑयल ऑप्शंस ने वॉल्यूम वाइज और ओपन इंटरेस्ट वाइज बहुत अच्छा पेस पिकअप किया है। तो वो आपके रडार पे रह सकते हैं, आपको वहां पे डिसेंट लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। मैं अभी के लिए ये तो नहीं बोल रहा कि एमसीएक्स से अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन डिसेंट लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। एट द मनी में, स्लाइटली आउट द मनी में, स्लाइटली इन द मनी में भी। तो आप वहां पे ट्रैप हो गए उसके चांसेस बहुत कम है। वो बात और है कि आपको मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो हमारा ऑप्शन सॉरी ऑर्डर बुक होती है उसको देखकर ही ट्रेड कीजिए। अगर किसी ऑर्डर बुक में बिड और आस्क का स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें ट्रेड मत कीजिए, वो जो मर्जी प्रोडक्ट हो। और उसके बाद फिर आपकी जो एक्सपायरी आ रही है वो कॉपर, जिंक और नेचुरल गैस की एक्सपायरी जो आ रही है वो मंथ एंड में आती है। तो 24 के आसपास आपके इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी आ रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नेचुरल गैस इस समय एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, ये आपको यहाँ पर ट्रैक करना है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, इन सब के अंदर एक बड़ा फॉल आया है। और आप नोटिस करेंगे इतने बड़े फॉल के बाद मोस्टली मेटल्स रिकवर करते हैं थोड़े बहुत। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप सिर्फ उसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कीजिएगा एक बारी कि मोस्टली अगर आप देखिएगा पिछली बार जब इतने गिरे थे तो उसके 10-15 दिन तक उसके बाद क्या हुआ था, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। एनीवेज आज भी मेटल्स यहाँ पर 1-1.5% के आसपास ऊपर ही हैं। और जिंक जो है वो इस समय सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है, क्योंकि वो उतना गिरा ही नहीं है, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये हो गई हमारी कुछ एक्सपायरीज की बातें। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कॉपर फ्यूचर की एक्सपायरी जो है, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया था ये कॉपर ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। कॉपर फ्यूचर्स की एक्सपायरी जो है, तो सारे मेटल्स की जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ को होती है, ये देखिए। तो यहाँ पर गोल्ड पेटल की एक्सपायरी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनी की, गोल्ड गिनी की, कॉपर की, और कॉपर मिनी की, कॉपर मिनी नहीं होगा तो लेड मिनी, जिंक मिनी, एल्यूमिनियम मिनी, सिल्वर 100, इन सब की एक्सपायरी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी में अभी ट्रेड नहीं करता, इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। और गोल्ड ऑप्शंस की एक्सपायरी आपकी मंथ एंड में है, तो मंथ एंड जो है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो जाता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस की बहुत सारी एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है। ये तो हुई हमारी एक्सपायरीज वाली बात जो हो गई। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से आप फ्यूचर ऑप्शन दोनों को देख सकते हैं, जो आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम फ्यूचर ऑप्शंस का रहेगा। अब यहाँ पर आता हूँ मैं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेटा इस महीने में कौन कौन से हैं। तो यहाँ से मैंने एफ एक्स स्ट्रीट ओपन किया है, investing.com भी ओपन कर सकते हैं आप। मैंने एफ एक्स स्ट्रीट ओपन किया है और यहाँ से मैं करता हूँ, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, परफेक्ट। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दिस मंथ कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे फिल्टर में मैं जाता हूँ, फिल्टर में मुझे न्यूजीलैंड नहीं चाहिए, स्पेन नहीं चाहिए, यूक्रेन नहीं चाहिए, स्विट्जरलैंड नहीं चाहिए, कनाडा, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। सो यूएस, चाइना, यूके, जापान, यूरोजोन और इंडिया, ठीक है। ये हमारे हो गए। इसमें लो इम्पैक्ट वाले हटा देते हैं। बॉन्ड ऑक्शंस हमें नहीं चाहिए यहाँ पर।
कैपिटल फ्लोज हमें नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए, हॉलीडेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेबर मार्केट चाहिए, ठीक है, बाकी सारे अप्लाई फिल्टर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा काम हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके आगे चलेंगे और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है, ये दिस इज वेंसडे 1 जुलाई, एडीपी एम्प्लॉयमेंट डेटा जो होता है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये नॉन फार्म पेरोल्स डेटा का इनपुट होता है। कभी डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर हो सकता है मार्केट उतना रिएक्ट ना करे, लेकिन क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स यहाँ से डेटा लेता है, इनपुट होता है उसका, इसीलिए ये डेटा जो है वो आपको ट्रैक करना चाहिए। इस समय अगर आप नोटिस करेंगे, 1,13,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड थी, लेकिन सिर्फ 98,000 लगी। लास्ट टाइम 1,22,000 लगी थी, इस बार सिर्फ 98,000 लगी है, विच इज़ नॉट गुड। सो कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो वो गोल्ड के लिए अच्छी होती है, इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब होती है। अब यहाँ पर हमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड की, क्रिश्चियन लगार्ड की स्पीच इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी होती है, हमेशा नहीं चाहिए आपको। यूरो का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। अब ये थर्सडे को आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थर्सडे को ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आ गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस नॉन फार्म पेरोज का डेटा आ गया है, और यूएस नॉन फार्म पेरोज का डेटा अच्छा नहीं आया है। 1,10,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड थी, सिर्फ 57,000 जॉब्स लगी है, मतलब आधी जॉब्स लगी हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम होके आया है, तो ये मिक्स डेटा आया है। लेकिन नॉन फार्म पेरोज का डेटा खराब आना, इसका मतलब ये मोस्टली गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि गोल्ड ने इसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्शन दिया भी होगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी अच्छा आया है, मतलब कितने लोगों ने बेरोजगारी के लिए अप्लाई किया, बेरोजगारी के पैसे मिलते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर, तो इंडिया में भी मिलते हैं फॉर दैट मैटर, ऑल दो कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कम लोगों ने अप्लाई किया, 2,20,000 एक्सपेक्टेड थे, सिर्फ 2,15,000 ने किया, तो विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। बट क्योंकि आईजेसी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, वीकली डेटा होता है, इसलिए उतना मैटर नहीं करता। नॉन फार्म पेरोल्स, एनएफपी, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये वैसे फ्राइडे को आता है, इस बार थर्सडे को आया है, तो अगली बार से फ्राइडे के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज यूएस की छुट्टी है, बेसिकली कल इंडिपेंडेंस डे है, तो आज यूएस की मार्केट में या तो वॉल्यूम कम रहेंगे या छुट्टी रहेगी, चेक करना पड़ेगा एक बारी। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे। कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है? आईएसएम सर्विसेज पीएमआई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फर्स्ट को अगर आप नोटिस करेंगे, फर्स्ट वर्किंग डे को आपको पीएमआई डेटा आए होंगे। इंडिया का एचएसबीसी पीएमआई है। इन सारे डेटा के ऊपर मैं डिटेल में कभी आपसे बात करूंगा। यहाँ पर रेटिंग डॉग का पीएमआई डेटा आया है, देन चाइना का कैक्सिन पीएमआई भी आया था, देन बाकी सारे भी पीएमआई आए थे। जैसे आप ये देखिए, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था, तो ये भी थोड़ा सा खराब आया। पीएमआई डेटा सारे थोड़े थोड़े खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट सबकी बढ़ चुकी है, ऑयल बढ़ने की वजह से, गैस बढ़ने की वजह से। और 3 तारीख को या फिर उसके 2 दिन के बाद बेसिकली, तो मंडे को आएगा ये वाला सर्विसेज पीएमआई और कॉम्पोजिट पीएमआई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अब यहाँ पर हमारे सामने कोई डेटा नहीं है। 9 जुलाई को चाइना का सीपीआई डेटा है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र रखिएगा। यूएसडी का सीपीआई बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसके बेसिस पे यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है। तो 14 जुलाई की डेट लिख के रख लीजिए। 2 जुलाई की डेट कल थी, वो जा चुकी है। 14 जुलाई की डेट लिख के रख लीजिए। 14 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जो होगा ये आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट, गोल्ड की डायरेक्शन को तय करने वाला है। गोल्ड की मूवमेंट कहाँ पे होगी वो तय करने वाला है। चाइना का जीडीपी अगर 1.3 के आसपास ही आता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर 1 आ जाता है, 1.7 आ जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो मैटर करता है। और ईयर ऑन ईयर जीडीपी अगर 5% से बढ़कर 7%, 6% ऐसा आ जाता है, या फिर गिर के 4%, 0.1 के आसपास आएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन अगर बड़ा डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर, मतलब बड़ा नंबर चेंज आएगा, तो यहाँ पर इंपैक्ट आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है चाइना का, वो इंपॉर्टेंट डेटा है। तो चाइना का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 15th को आपको इस डेटा को ट्रैक करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका 15th को जो पीपीआई डेटा है वो भी मैटर करता है, लेकिन अगर सीपीआई का डेटा फ्लैट आया तो पीपीआई भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा, सीपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा यूएस का रिटेल सेल्स इंपॉर्टेंट है मेटल्स की मूवमेंट के लिए। अगर आप मेटल्स ट्रैक नहीं करते तो रिटेल सेल्स मत ट्रैक कीजिएगा, और अगर आप मेटल्स ट्रैक नहीं करते तो बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, ये भी ट्रैक मत कीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इन्होंने यहाँ पर दो या फिर मॉडरेट दे रखा है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ट्रैक करना चाहिए। पीबीओसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20 जुलाई की डेट आपको याद रखनी है। इस दिन आपका पीबीओसी का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये इंपॉर्टेंट डेट लिख के रख लीजिए। देन ये सारे डेटा जो है वो आपके ज़्यादा काम के नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका ये सारा डेटा किसी काम का नहीं है।
हमारा ये पीएमआई भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स तो आप हर हफ्ते ट्रैक करेंगे ही, ये सारा डेटा भी आप हर हफ्ते ट्रैक करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यूएस का फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है, इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट डेट आज के बाद, 2 जुलाई के बाद, सॉरी 2 जुलाई कल था, तो कल की डेट के बाद अब जो हमारी अगली सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पूरे महीने की सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन। आप इक्विटी मार्केट ट्रेड करते हैं, कमोडिटी करते हैं, जो मर्जी करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस 29 तारीख रात को 11:30 PM पे आप जाग रहे होने चाहिए, ट्विटर आपका ऑन होना चाहिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे आप कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आप मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में नहीं है तो कमेंट में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें कनेक्ट हो जाइए। सेम इसी टाइम पर क्या डिसीजन आया है, क्या इंपैक्ट होगा, किस प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। और उसी टाइम पर एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, 11:30 बजे ये न्यूज देखकर पौने 12 तक आप सो सकते हैं आराम से, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही खुलेगी। और यहां पर फिर आपका आ जाता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, विच इज यूएस का जीडीपी डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो 29 जुलाई 30 जुलाई ये दोनों डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, बस आपको ये याद रखना है, कोर पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाला दिन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई। तो महीने के एंड में 29, 30, 31 जुलाई इंपॉर्टेंट है। और महीने के मिड में आई थिंक 14 जुलाई का वो जो दिन था, जब एक खास इंपॉर्टेंट डेट है यूएस का सीपीआई, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो 14 जुलाई आपको याद रखना है, 29, 30, 31 जुलाई आपको याद रखना है। 2 जुलाई को डेटा हो चुका है, अब आपको यहाँ से भूल जाना है। ये 4 डेट्स आपके काम की हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपायरी डेट्स आपके काम की हैं। जिस दिन फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, उसके अगले दिन की एक्सपायरी का ऑप्शन का अगर आपका कोई ट्रेड है तो बहुत ही कॉशियसली कैरी कीजिएगा। ऑप्शन सेलिंग नेकेड मत लेकर जाइएगा उस टाइम पर, 29 तारीख को क्योंकि मेटल्स की एक्सपायरी है नेक्स्ट डे, अगर आप बाई चांस मेटल्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। और बस दैट्स इट, इस चीज को आपको याद रखना है, नेकेड ऑप्शन को उस टाइम पर अवॉइड करना है। अभी के लिए तो नॉन फार्म पेलोस में जो हो गया सो हो गया। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आई एम वेरी श्योर पूरे महीने भर में आपको काम आएगी। तो 14 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, ये 4 डेट्स, और 2 जुलाई, ये 5 डेट्स आपकी याद रखने वाली हैं। इन 4 डेट्स को अब कैलेंडर में मार्क कर दीजिएगा। इस टाइम पर आपको कॉशियस रहना है, ऑप्शन सेलिंग में, स्पेशली नेकेड ऑप्शन सेलिंग में, फ्यूचर्स बाइंग में, कहीं पर भी लीवरेज ट्रेड है और जहां पर अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, उन सारे प्रोडक्ट्स को आपने बहुत ही कॉशियसली प्ले करना है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में डालिएगा, अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हर महीने की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ ये वाला वीडियो जरूर किया करूंगा, जहां पर मैं ये दोनों टॉपिक डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।